और मैंने उनसे पूछा, लगभग 20-22 बच्चे आए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, आप करना क्या चाहते हैं? उसमें से 90% बच्चे ऐसे थे जो स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उनको बैंकों से कौन जोड़ेगा, कहां से सुविधाएं मिलेंगी, शासन की कौन सी ऐसी स्कीम है जिससे वे जोड़ करके स्वयं का स्टार्टअप स्थापित कर सकते थे, इसकी कोई जानकारी उनके पास नहीं थी। तो इसके बाद जब मैंने उनके साथ शासन की विभिन्न योजनाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया, तो उन्हें लगा कि नहीं, हम अपना स्टार्टअप स्थापित कर सकते हैं, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या यह संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं थी कि शासन की सुविधाएं लेंगे, शासन की व्यवस्थाओं के साथ आप, लेकिन शासन की नीतियों, शासन के कार्यक्रमों के साथ नहीं जुड़ेंगे? कोई जानकारी नहीं। और यह स्थिति प्रदेश के अंदर हर एक स्तर पर हम लोगों ने देखा। मुझे लगता है कि 4 जो हमारे पास आर्थिक जोन है, ये 4 आर्थिक जोन इसकी प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो 2017 में कैसे होगा? तो हम लोगों ने, मैंने एक मैपिंग कराई पूरे प्रदेश की, कि प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में ऐसी क्या स्थितियां हैं जहां को लेकर के हम लोग, जिस कार्यक्रम को लेकर के हम लोग इसे, से 90% बच्चे ऐसे थे जो स्वयं का, तो मुझे लगा कि 75 में से हमारे 57 जनपद ऐसे थे जहां के पास, जैसे वाराणसी की साड़ी की बात हुई, भदोही की कालीन की बात हुई, आजमगढ़ की अंदर अगर आप देखेंगे तो ब्लैक पॉटरी वहां पर उनके पास है। अगर आप अलीगढ़ में जाएंगे, हार्डवेयर का सबसे अच्छा काम उनके पास होता है। अगर आप मुरादाबाद में जाएंगे, पीतल का बहुत अच्छा काम होता है। इत्र के लिए अगर आप देखेंगे, कन्नौज ग्लास के आइटम के लिए फिरोजाबाद। ऐसे हर एक जनपद की अपनी कुछ ना कुछ विशिष्टता थी। तो मैंने कहा 57 के बाद जो बचे हुए जनपद हैं, 18 जनपदों का क्या होगा? हमने उनको भी चिन्हित किया। मैंने कहा इसमें कुछ ना कुछ तो विशेषता जरूर होगी। जैसे सिद्धार्थनगर, मैंने कहा इसको काला नमक चावल के साथ जोड़ दो। मुजफ्फरनगर, हमने कहा गन्ना पैदा करते हैं ना, गुड़ के साथ जोड़िए। इसी प्रकार से अलग अलग जनपदों को उसके साथ जोड़ने का प्रयास हुआ, और फिर हम लोगों ने नाम दिया उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। एक जनपद एक प्रोडक्ट के साथ जुड़ेगा। आप देखना कितनी लोकप्रिय, यानी मात्र 2 वर्ष के अंदर देश की सबसे लोकप्रिय स्थानीय, यानी प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत का आधार आज के दिन पर जो कोई योजना बन रही है, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना बन रही है। और मुझे लगता है किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए जो सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है, वो सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है, वह हो सकती है स्थानीय उत्पाद की। स्थानीय स्तर पर आप जितने अधिक यूथ को वहां पे स्थानीय स्तर पर रोजगार, स्वतः रोजगार और नौकरी की संभावनाओं के साथ जोड़ सकेंगे, वह उतनी संभावनाओं को आगे बढ़ा सकता है। और यह स्थिति आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजनाओं ने आगे बढ़ाया है। भारत तो प्राचीन काल से ही इस प्रकार की व्यवस्था के साथ जुड़ा रहा है। हमारा गांव स्वतः आत्मनिर्भर होकर के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करता रहा। आप गांवों को कभी जाकर के देखिए, अगर सामान्य चुनावी राजनीति को अलग उससे कर दें, तो प्राचीन काल में किसी जाति विशेष का बाहुल्य किसी गांव में रहा होगा, लेकिन उसने अलग अलग जातियों को भी गांव में बसाया था। और बसाया इसलिए था कि कोई व्यक्ति सुरक्षा का काम करेगा, कोई व्यक्ति वहां पे
शिक्षा के प्रचार प्रसार में योगदान देगा, कोई गांव में खेती बाड़ी के कार्यक्रम में योगदान देगा, कोई स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में योगदान देगा, किसी न किसी उसके साथ जुड़ा हुआ था। और तब फिर गांव की व्यवस्था चलती थी। पैसा नहीं था, लेकिन अनाज और खेती बाड़ी से ही सारा आदान प्रदान लोग करते थे। लेन देन का जो माध्यम बनाएगा समाज, उसके अनुरूप ये चीजें आगे बढ़ेगी। और ये लगातार यहां पर होता था, उत्तर प्रदेश में भी होता था, देश के अंदर भी होता था। हमने उसको कभी पहचानने का प्रयास नहीं किया। हमने आधुनिकता के पीछे भाग करके इन सबको छोड़ दिया, पलायन के लिए एक रास्ता खोल दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे साथ गरीब और पिछड़ेपन का एक नया ठप्पा उसके माध्यम से लगता गया। प्रदेश में 9 क्लाइमेटिक जोन है। ये 9 क्लाइमेटिक जोन हमारे लिए एक उपलब्धि है। हम उसके अनुरूप देश और दुनिया की मांग के अनुरूप उस प्रकार की बागवानी को, उस प्रकार की कृषि उपज को प्रदेश की भी और देश की भी और दुनिया की भी आवश्यकताओं की पूर्ति का उसको माध्यम बना सकते हैं। हमने उसको भी पहचानने का प्रयास नहीं किया, उसके साथ हमने अपने आप को जोड़ने का प्रयास नहीं किया। इतना सब कुछ होने के बाद, कितना प्रचुर जल संसाधन आपके पास है, कितनी उपजाऊ भूमि आपके पास है, कितनी बेहतरीन कनेक्टिविटी आपके पास है। देश को पहले वाटर वे बनना था तो प्रधानमंत्री जी ने हल्दिया से वाराणसी को ही जोड़ने के लिए बनाया, क्योंकि हमारे पास जल संसाधन की प्रचुरता, गंगा जैसी पवित्र नदी यहां पर है और उसमें जल की वर्ष भर उपलब्धता के कारण देश का पहला वाटरवे नंबर 1 यूपी के अंदर बना, यानी हल्दिया से उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बना है। यानी आज के दिन पर हम लोग कहीं ना कहीं उन सभी प्रकार की आवश्यकताओं को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि नहीं, हम कर सकते हैं। और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो यहां पर जिसके कारण हम इसे पिछड़ा कह सकें। राम यहां पैदा हुए, बुद्ध यहां पैदा हुए, अधिकतर जैन तीर्थंकर यहां पैदा हुए और दुनिया के अंदर आज विश्व योग दिवस के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग की प्रचार प्रसार की, जिस क्रियात्मक योग को दुनिया तक पहुंचाया है, महायोगी गोरखनाथ जी का वह योग दुनिया के अंदर अगर पहुंच रहा है तो वह भी गोरखपुर गोरखनाथ जी की साधना स्थली के रूप में है। भारत के अंदर संतों ऋषि मुनियों की परंपरा, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन कुंभ भारत की धरती से गया। दुनिया का सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामायण यहां से रचा गया। कौन सी उसके लिए हम अपने को पिछड़ा मानते हैं? क्या हमने कभी उस क्षेत्र में जाकर के कार्य करने का प्रयास किया? हमने कभी उस क्षेत्र में लोगों को एक योजक के रूप में अपनी भूमिका को तलाशने का प्रयास किया? केवल हम अपने ऊपर ठप्पा लगाते गए, नहीं हम पिछड़े हैं, हम गरीब हैं। और हमने तो जगदीश चंद्र बसु ने 1 सदी पहले जो खोज करके हमें बताने का प्रयास भी किया था कि नहीं भाई, तुम पिछड़े नहीं हो, तुम तो जो है देश को नेतृत्व करने की क्षमता दे सकते हो, हर एक फील्ड में नेतृत्व करने की क्षमता रखते हो। उससे भी कुछ नहीं सीखा। हमारी अकादमिक संस्थाएं हमारे पीछे ठप्पा लगाती गई ने, गरीब हैं, हम पददलित हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और वही मानसिकता बनती गई और उसी मानसिकता ने आज हम सबको घेर दिया है। मुझे लगता है उस मानसिकता से सबसे पहले उभरना पड़ेगा और फिर यहां के पोटेंशियल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यहां की शक्ति और इसके सामर्थ्य को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहां की हर एक क्षेत्र की, मेरा मानना है सर्विस सेक्टर में जितनी संभावनाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज कुंभ, इसी सोच ने प्रयागराज कुंभ को गंदगी का, भगदड़ का और अव्यवस्था का पर्याय बना दिया था। लेकिन हमने कहा नहीं, कुंभ का मतलब भगदड़ नहीं हो सकता, कुंभ का मतलब अव्यवस्था नहीं हो सकती, कुंभ का मतलब गंदगी नहीं हो सकती।
आपने देखा होगा पूरी दुनिया टूट पड़ी। 24 करोड़ लोग प्रयागराज कुंभ में आए थे, 24 करोड़ लोग आए थे। अयोध्या में कोरोना कालखंड एक बार संपन्न होने दीजिए। दीपावली का उत्सव दुनिया को अयोध्या ने दिया है। हमने केवल दीपोत्सव के कार्यक्रम को वहां बढ़ाना प्रारंभ किया, पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ आने के लिए लालायित दिखती है। देव दीपावली का आयोजन काशी ने दुनिया को दिया, पूरी दुनिया देव दीपावली के साथ काशी के साथ जुड़ना चाहती है। बुद्ध दुनिया को हमने दिया, और बुद्ध के महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए सबसे अधिक स्थल अगर देश और दुनिया के अंदर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में। उन्होंने पहला उपदेश जहां से दिया था सारनाथ उत्तर प्रदेश में। उनका राजवंश उत्तर प्रदेश में, उनका महापरिनिर्वाण स्थल उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक चातुर्मास जहां उन्होंने व्यतीत किए उत्तर प्रदेश में, कौशाम्बी और संखिसा भी उत्तर प्रदेश में। यानी 6 प्रमुख तीर्थ बौद्धों से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश में हैं, और उसमें से 5 तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। देश और दुनिया का हर प्रकार का, वह स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, इको टूरिज्म में रुचि रखने वाला व्यक्ति हो, हेरिटेज टूरिज्म में रुचि रखने वाला हो, या फिर किसी भी प्रकार के टूरिज्म में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसकी भारी संभावनाएं हैं। और ये टूरिज्म का मतलब केवल पिकनिक नहीं है, पिकनिक से महत्वपूर्ण ये रोजगार से जोड़ता है हर एक व्यक्ति का। इसमें आप ट्रेन गाइड भी तैयार कर सकते हैं, उनकी मांग के अनुसार, उनकी डिमांड के अनुसार उस प्रकार की सर्विस भी दे सकते हैं। किसी भी सेक्टर की अच्छे रेस्टोरेंट बन सकते हैं, अच्छे होटल बन सकते हैं, अच्छे ट्रांसपोर्ट की वहां पे सुविधा उनको उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे सकते हैं। और भी अलग अलग फील्ड में वह ढेर सारी संभावनाएं इसमें आगे बढ़ सकती हैं। और एक कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें संभावनाएं न हो। लेकिन बुद्ध को आपने भूल ला दिया। बुद्ध ने कहा अब दीपो वह, आप स्वयं ही नहीं बनना चाहते। आपने मान लिया कि नहीं साहब हम तो गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी संस्थाओं ने पल्ला झाड़ दिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वेतन मिलना है, सुविधाएं मिलनी है, सब कुछ मिलना ही है, इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हर एक व्यक्ति उससे तटस्थ होता गया, और उसका परिणाम क्या होता गया, हम हमारे ऊपर ठप्पे पे ठप्पे लगते गए, और दुनिया के वे लोग सफल होते गए जो हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। भारतीय मनीषा बार बार इस बात को कहती है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। ये योजक कौन बनेगा? और मुझे लगता है इसमें से हर व्यक्ति को योजक बनने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और योजक की उस टीम को, हमारे विश्वविद्यालयों को, हमारे महाविद्यालयों को, हमारे तकनीकी संस्थानों को खड़ा करने के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर आप आ सकेंगे तो संभवतः यह देश का सबसे समृद्धशाली क्षेत्र होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की जो बात की है वैसे ही नहीं की है। सूर्योदय पूर्व से ही होता है, और विकास के सूर्योदय को जितनी जल्दी हम अपने साथ जोड़ सकें होगा। आज प्रदेश के अंदर भले ही हमने अपने को माना हो, लेकिन प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने विकास की इस प्रक्रिया को जोड़ने के लिए अपने अनुसार कार्य प्रारंभ किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम वर्तमान में हो रहे हैं, आज आप देख रहे होंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है। हम मध्य उत्तर प्रदेश में पश्चिम को मध्य होते हुए प्रयागराज तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, गोरखपुर लेक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। एयर कनेक्टिविटी
इतनी बेहतरीन हो रही है। 2017 तक प्रदेश के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, आज 8 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं और हम लोग 20 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम जेवर में बना रहे हैं, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की ओर अग्रसर हुआ है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है, यानी सोनभद्र में एयरपोर्ट बन रहा है। कितनी संभावनाएं हैं, हमने कभी उसको पहचानने का प्रयास नहीं किया। बहुत कुछ है यहां पे। हर जनपद को 4 लेन की कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। हर ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर और तकनीक के साथ उसको जोड़ करके हर गांव में ही वहां के लोगों को रोजगार की संभावनाएं विकसित हों। बैंकों के अंदर लाइन लगाने की आवश्यकता न पड़े, घर में ही बैठे बैठे लोगों को उसकी सुविधा प्राप्त हो। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए उसे कचहरी और तहसील के चक्कर में काटना पड़े, गांव में कॉमन सर्विस सेंटर में उसको सुविधा प्राप्त हो। ऑप्टिकल फाइबर से एक एक ग्राम पंचायत को जोड़ने की कार्रवाई जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी है। हर एक फील्ड में लोग कहते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हेल्थ सेक्टर कमजोर है, एम्स गोरखपुर में बन रहा है, देवरिया में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज, सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज, मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां विशेषज्ञ चिकित्सीय सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हो, यह कार्य युद्ध स्तर पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और हमें केवल सफेद हाथी